नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर रहे। सीएम सैनी करनाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही आत्म मनोहर जैन मंदिर भी पहुंचे, जहां सीएम सैनी जैन मुनि महाराज से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो करनाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और आत्म मनोहर जैन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। साथ ही जैन मुनि महाराज से आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी की थी और जहां पर वोटों की अपील भी की। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के सीएम नायब सैनी जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में वो सूबे की साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे। यहां पर उन्होंने डॉली के हाथों की बनी हुई चाय पी। दरअसल युवक डॉली टपरी चाय वाला अपने चाय बनाने और पिलाने के अंदाज के लिए फेमस है। आपको बता दें कि डॉली बिल गेट्स को भी चाय पिला चुका है। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर कहा कि गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को जन्मदिन की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव इसी तरह से दीर्घायु रहें। सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री को यहां पर सीएम ने बधाई दी है, साथ ही उनकी लंबी उम्र की भी कामना की है। करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने चुनावी कार्यक्रमों का दौरान राज्य के स्टार खिलाड़ियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में योगेश्वर दत्त, जसबीर सिंह, प्रवीण कुमार, विजेंद्र सिंह सहित अन्य कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। बीजेपी इन सभी स्टार खिलाड़ियों को अवैध शस्त्र के तौर पर चुनावी मैदान में उतारेगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी से जुड़े केवल पृष्ठभूमि के लोग गांव में प्रचार करेंगे। तो फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी की सोच से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों की बात की। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ उन्हीं की तरह है। उद्देश्य तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उनका हिडन एजेंडा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे। तो मतलब उनका एजेंडा कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया, लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं। महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है, जिसके चलते हरियाणा में 4,500 निजी स्कूलों को बंद करने की बात सुर्खियों में है। इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे स्कूल घरों में भी चलाए जा रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बेटियों के लिए तो हर जगह पर छूट दे रखी है कि कहीं से भी आए, कहीं से भी जाएं। दूसरी जो पॉलिसी हमारी है वो ये है कि 1000 किलोमीटर की दायरे की यात्रा वो निःशुल्क दी है, खासतौर से हमारे वो परिवार जो 1,80,000 से नीचे आते हैं। और तीसरा जो है, अभी क्योंकि कलीना का बड़ा हादसा हुआ, तो एक हादसे से सबक तो ले ही लेना चाहिए।
और जो हादसे से हम सबक ले रहे हैं उसमें गाड़ियों की फिटनेस और वो सारी बराबर रहे, इस तरफ हमारा प्रयत्न रहेगा। तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने गुलाचिक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेला है। तो वहीं सुशील गुप्ता ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर पर नशा बेचने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि सुशील गुप्ता पर मानहानि का केस किया जाएगा और चुनाव आयोग को शिकायत दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। नशा क्यों बेच रही है? पंजाब में भी बिकता था, हो गया बंद। पंजाब में बंद। मैं ये कह रहा हूँ कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ था ना? हुआ था ना? इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ये। और नशे के कारोबार में जब है तो यही हम कह रहे हैं, नशे के कारोबार में है, खत्म नशा खुद बेचती है बीजेपी। ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो कोई तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करूंगा। इसमें सच्चाई ये देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। तो गुलाचिक्का से तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर इंडिया से आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कुलवंत बाजीगर पर नशे में संलिप्त होने का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके बयान पर वार करते हुए कुलवंत बाजीगर ने चुनाव आयोग जाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर नहीं लगाई, जबकि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सभी को इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का। इस बीच एक खबर यह भी उड़ाई जा रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को लोकसभा का टिकट दे सकती है, जिस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फिल्म स्टार को टिकट देना चाहती है तो रणवीर और ऋतिक को टिकट दे, राज बब्बर को क्यों। कैप्टन के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर मची कलह एक बार फिर से सामने निकलकर बाहर आई है। तो वहीं जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम सिटी से लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने विजय यादव को चुनावी मैदान में उतारा। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने और दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए विजय यादव को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की सुध नहीं उन्होंने ली है। अंकित अल्ग ने कहा कि वो फिलहाल गुड़गांव लोकसभा में ही प्रत्याशी उतार रहे हैं। अन्य सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर विचार किया जा रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो वहीं विजय यादव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ काफी भेदभाव हुआ है, जिसे दूर करने के लिए वे लोगों के बीच जाएंगे।
क्योंकि हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। नेतृत्व विहीन या विकल्प विहीन होते हुए इस अहीरवाल को एक विकल्प देना और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे रेजिमेंट की हो, चाहे पानी की समस्याएं हो या विकास को लेकर समस्याएं हो या स्थानीय नौजवानों को स्थानीय संस्थाओं में, लोकल बॉडी में रोजगार नहीं दिया जा रहा, उस हम हर समस्या का लिए आवाज उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ कहने की बातें हैं, वास्तव में समाधान करेंगे। हमें पता है ना कि लोकल नौजवानों को रोजगार कैसे देना है, यहाँ खासतौर से नगर निगम मानेसर गुड़गांव में। देखिए, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जनसेवक क्रांति पार्टी का संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे परिवार में एक नए सदस्य का हमें स्वागत करना था, तो हमारे बीच में भाई विजय यादव जो शिकोपुर से हैं, इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी ग्रहण की है। मैं इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और साथ में चूंकि गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव है, तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया में आ रही है। तो उन्होंने भी, हमने भी, सबने मिलकर सोचा कि लोकसभा संसद से भाई विजय यादव को हम घोषित करें और आज हमने उनको घोषित भी किया। क्योंकि एक राजनीतिक दल बनाए। फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक 1.5 साल का बच्चा पानी के टैंकर के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। यह घटना उस वक्त हुई जब बच्चा अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। परिजनों का आरोप है कि टैंकर ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम आशीष बताया जा रहा है। बड़ा पापा उनका मैं। अच्छा, क्या कहानी क्या हुई आज सुबह? बच्चा टैंकर के नीचे आ गया जी। कैसे आ गया था? मतलब बच्चा खेल रहा होगा, चाहे गले में गया होगा, तो उसके नीचे आ गया वो। टैंकर किस चीज का था? टैंकर पानी का था जी। क्या कितनी उम्र है बच्चे की? 1.5 साल। क्या नाम क्या है? आदित्य। हाँ जी। बता सकते हैं कहाँ का मामला है ये? नगला पाटू। नगला पाटू गाजीपुर। हाँ जी। तो टैंकर तेज रफ्तार में था, क्या था? अब देखो, टैंकर तो तेज रहता ही, चाहे कहीं भी जाए, समझ गए। लेकिन गली मोहल्ला अगर आगे रोड भी बंद है, आगे समझे, आदमी स्लो चलाना चाहिए। बच्चे तो गली में खेलते ही है, नहीं खेलते हैं। हाँ, लेकिन गाड़ी वाला क्या मतलब, स्लो चलो। हाँ, अब देखो बच्चा मर गया, खून हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, खून तो खून ही, चाहे जैसे भी हुआ है। तो वहीं अंबाला अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में से एक ने मौके पर दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरे ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ा है और तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से अभी घायल बताया जा रहा है। तीनों युवक अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे थे और परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए। पड़ाव थाना एसएचओ दिलीप कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक घायल है जिसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी डिवीजन को एक एनसीवी और ईएमजी मशीन दी गई है। यह मशीन बच्चों में न्यूरो मस्कुलर विकारों की श्रृंखला का मूल्यांकन और उपचार करने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिसको लेकर डॉक्टर वंदना तलवार ने कहा कि हम इस अमूल्य योगदान के लिए बेहद आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीवी और ईएमजी मशीन बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी डिवीजन में उपचार करने की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे वो न्यूरोमस्कुलर विकारों से पीड़ित युवा रोगियों के लिए अधिक सटीक मूल्यांकन और उपचार देने में सक्षम होंगे। तो
तो वहीं चरखी दादरी जिले के गांव माई खुर्द में ग्रामीणों ने चकबंदी को लेकर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके गांव में चकबंदी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो कई बार जिला प्रशासन, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक नैना चौटाला से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। ये है जी सरपंच में कृष्ण शर्मा माई खुर्द, और चकबंदी के विषय में पूरा गांव एकत्रित हुआ है और हर्षेक कंपनी बार बार हम पर प्रेशर बना रही है कि चकबंदी मुख्यमंत्री का आदेश है और पूरा गांव चकबंदी मैनुअली अपने खर्चे पर गांव करवाना चाह रहा है और हम लगातार हर्षेक से नहीं करवाना चाह रहे और हम विधायक जी से मिल चुके, सांसद साहब से मिल चुके और अन्य अधिकारियों से मिल चुके, हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ ਹਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਫੋਰਚੂਨਰ, ठीक है, पूरे पेट ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई ਵਿੱਚ। मांग ये है जी कि सरकार जो है जबरदस्ती एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ चकबंदी हमारे गांव की हर्षेक कंपनी से करवाना चाहिए। हर्षेक कंपनी का विरोध है, हम नहीं करवाना चाहते क्योंकि जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं रिकॉर्ड के अंदर, उनको वो दुरुस्त नहीं करनी। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जो है वो जो है ड्रोन से मैपिंग करेंगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये चकबंदी कामयाब नहीं होगी, लोगों के झगड़े होंगे, कब्जे नहीं पकड़े जाएंगे। जुलाना क्षेत्र के ब्राह्मणवास गांव खेतों में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। किसान शिव कुमार जुलाना का रहने वाला था। वह अपने खेत में शाम के समय कार्य कर रहा था। उस समय अचानक मौसम परिवर्तन हो गया और आंधी के साथ साथ बिजली की गर्जन और बरसात शुरू हुई। जब किसान अपने खेत में था तो उस समय आसमानी बिजली गिरी, जिससे उसका सिर झुलस गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है। पुलिस शव परिजनों को सौंप चुकी है। कल हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राह्मणवास के खेतों में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है। तो मौके पर पहुंचे थे, तो मौके पर पहुंच के जाके देखा तो देखने से यही अंदाजा लग रहा था कि भाई इस पर आसमानी बिजली पड़ी है। उसका सिर फटा हुआ था, सिर मतलब सिर में यहाँ से बाल जड़े हुए थे और उसका जो सिर पर परना बांध रखा था वो जड़ा हुआ तड़का था। और तो फिर उसको डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में भिजवा दी थी और आज उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम से भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि भाई आसमानी बिजली पड़ने से ही डेथ हुई है। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब स्टूडेंट परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी, रूट और वाहनों की सूची अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ अब छात्र ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी एक और सरकार की तरफ से सामने आई है, जहां पर परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ये छात्र ले सकते हैं। आपको बता दें कि घर से कॉलेज की दूरी और बसों के रूट को अपलोड किया जाएगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी और विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जब सरकार ने आदेश जारी किए हैं।
हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की फसल का सीजन पीक पर है। सभी अनाज मंडियां अनाज से भरी पड़ी हैं। किसान अपनी लगभग फसल मंडी में बेच चुके हैं, लेकिन मंडी में धीमी उठान से आड़ती सहित किसान भी परेशान है, क्योंकि मौसम विभाग बार बार बरसात आने की चेतावनी दे रहा है और ज्यादातर गेहूं खुले में पड़ी है। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि वे एजेंसियों को बार बार कह रहे हैं कि उठान करें। मंडी सचिव की अगर माने तो मंडी में अब तक 1,38,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और इसमें 1,30,000 की खरीद कर चुके हैं, तो वहीं 43,500 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। गुरविंदर सिंह। नहीं, खेतों में तो फसल कट चुकी है, पर मंडी में ये देखो जैसे बोरी पड़ा है सारा, तो लिफ्टिंग नहीं हुई तो जहाँ दाने उतारने की बहुत दिक्कत है। अगर बारिश भी हुई तो सारे दाने भीग जाएंगे, तो इससे किसान को परेशानी है। क्यों आड़ती तो माल सारा ले लिया, अगर भीग गया तो वो किसके जिम्मे पड़ेगा, ये तो देखना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे, 1-2 दिन में हो जाएगी, पर अभी हुई नहीं। आगे फिर बारिश अभी को फिर बता रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? देखो क्या बनता है, अभी क्या करता है ये तो आड़ती बताएंगे ना क्या करेंगे। पेमेंट आपकी अभी कुछ आ चुका। तो फरीदाबाद में स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच में पहुंचे एक पीड़ित परिवार पर एक फर्जी झोलाछाप डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में ही मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमले के बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर पुलिस को बुलाया। ये घटना के बाद पलवल के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। सफदरजंग अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया है। सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उसके बेटे को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। हम इंक्वायरी पे से नीचे आए थे तो इर्द गिर्द को गुंडे छिपे हुए थे, तो एकदम जब हम पीछे से जब अटैक करा, एकदम मारपीट चालू कर दी हम पे सब पे। किस चीज की इंक्वायरी चल रही है? पैर की इंक्वायरी चल रही थी, उसने पैर बिगाड़ दिया था। किसके खिलाफ? कौन? और साबिर के खिलाफ चल रही थी। डॉक्टर साबिर? हाँ जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर है जी, डॉक्टर। अच्छा, कब हुआ क्या था पूरा मामला बताओ जी। हमारे लड़के का पैर का मसला था, उसने ना तो कागज दिया मुझे। मैंने उससे बोला अभी तक कागज दे दे, मैं लड़के को दाखिल कर लूँ कहीं और हॉस्पिटल में कर लूँ। उसने बोला तू पिटेगा और यहाँ पे, या तो यहाँ से भाग जाना है तो मारपीट होगी। किस नाम से अस्पताल है? सना मेडिकल के नाम से। सर, हम 112 से आए हैं। हमारे पास सूचना आई कि बीके अस्पताल में झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आ गए। आने के बाद देखा कि झगड़े वाले जो करने वाले थे वो तो हमें नजर नहीं आया, वो चले गए। बाकी हमने संबंधित थाना को इतला कर दिया, उनकी गाड़ी आ गया और कंप्लेंटर को लेके गया। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा कि झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, पहले से कोई हमारी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी डॉक्टर की बात नाम ले रहा था। ये किसी इंक्वायरी में आए थे वो लोग? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।